नमस्ते, आप वर्कशॉप इनसाइडर चैनल पर हैं और आज आप देखेंगे हैरत अंगेज तरीके जो आपके काम को एक नए लेवल पर लेकर जाएंगे। बहुत ही सरल और कामदायक तरीका जिससे आप पाइप के छेद को बंद कर सकते हैं। ये देखिए। अगर ब्रश टूट गया है तो चिंता मत कीजिए, उसे आप आसानी से ठीक कर सकते हैं या फिर उससे छोटे बड़े औजार बना सकते हैं। हुक्स की मदद से आप आसानी से एक्सटेंशन कॉर्ड के तार बैठा सकते हैं। हाइड्रोफोबिक स्प्रे पानी से बेहतर बचाव करने वाला एक उपकरण। एक साधारण प्लास्टिक बोतल से आप अपने सारे औजार एक जगह पर रख सकते हैं। यहाँ एक जोरदार तरीका है। आप ट्यूब से पेस्ट निचोड़कर उसे अधिक से अधिक इस्तेमाल कर पाएंगे। ये देखिए, 2 वॉशर्स की मदद से आप अपनी पट्टियों को क्लैंप्स के नुकसान से बचा सकते हैं। ये देखिए कितना आसान है। आप एक आरी की मदद से लकीर भी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल सीधी। स्टेशनरी क्लिप्स को आप फोन स्टैंड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके औजार अब आपसे भाग नहीं पाएंगे। ऐसा करके आप आसानी से सारी किरचें साफ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये। और यहाँ एक अच्छा तरीका है तारों और कीलों को लगाने का। हमारे साथ दोहराइए। हमेशा सही तरीके से काम को पूरा करिए। चुंबक की मदद से लोहे के कचरे को बहुत आसानी से जमा किया जा सकता है। आम कार्डबोर्ड कपड़ों को तय करने में आपकी मदद करेगा। अगर चश्मा टूट गया है तो गर्म सुई से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखिए, जुड़ गया। और ये आपको बिल्कुल हैरत अंगेज लगेगा। ये आपके लिए सिर्फ एक स्टैंड नहीं बल्कि आपके घर की सजावट भी है। बस देखिए और सीखिए। कितना आसान और प्रभावशाली है। लगता है सॉकेट को बदलने का समय आ गया है। शुरुआत में हम इसके लिए दीवार में छेद करेंगे और चुंबक और रस्सी की मदद से इस तरीके से तार बैठाएंगे। हम तार को केसिंग के अंदर बैठाएंगे और सपोर्ट लगाएंगे। इसके ऊपर लगाया ढक्कन और अब हम इलेक्ट्रिक शेवर को चार्ज कर सकते हैं। होने वाले तार स्टोरेज के लिए दीवार में एक छेद बनाएंगे। एक्स्ट्रा सामान हटा देंगे। फिर नीचे और ऊपर 2 लकड़ी के ब्लॉक स्क्रू से जोड़ लेंगे, कुछ इस तरह। अब इन ब्लॉक्स पर कंटेनर बैठाएंगे, तार को अंदर से तानेंगे और उन्हें सटीक बैठाने के लिए हैंडल से इस तरह कस लेंगे। अब लगाया ढक्कन और तैयार। शेविंग फोम व्यवस्थित करने के लिए एक्सटेंशन कॉर्ड बहुत अच्छे से इंसुलेट करता है। एक्सटेंशन कॉर्ड के पीछे की फोटोकॉपी बनाएंगे
और अब स्क्रूओं को उन पे जोड़ेंगे। बहुत आसान। वेट वाइप्स के इस हिस्से को गोंद की मदद से सॉकेट पर लगाया जाए तो उसे धूल धक्कड़ से बचाया जा सकता है। स्टेशनरी ब्लेड से तार को छीलना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से कंघी, ब्लेड, स्क्रूज और वॉशर से बना सकते हैं। बहुत सरल है। मुड़ी तार सीधी करने का तरीका। अब देखते हैं कैसे तारों को जोड़ा जाए। उन्हें एक साथ लाएं और घुमाएं। अब कसकर बाइंडिंग तार से जगह को घेर लें और तैयार। अगर खुले तार को दूसरे की ओर लपेटा जाए तो ये बहुत मजबूत नहीं होता। इससे बेहतर है तार बांधने का हमारा तरीका इस्तेमाल कीजिए। 3 तारों को जोड़ने के लिए 2 तारों को पहले तार के इर्द गिर्द घुमाएंगे, उसे मोड़ देंगे ताकि सब कुछ अच्छे से पक्का हो जाए। या फिर उन्हें लकड़ी और प्लायर्स की मदद से घुमा लें। अगर एल्युमिनियम कैन को पिघला दें तो हमें तारों को जोड़ने के लिए एक बढ़िया साधन मिलेगा। ऐसे निशानों से बचने के लिए क्लिप का इस्तेमाल कीजिए। हम 2 तारों को बांधेंगे और फिर एल्युमिनियम रॉड और वेल्डिंग की मदद से उन्हें जोड़ेंगे। अब इन्हें इंसुलेशन से कवर कर दें और सब कुछ तैयार। प्लास्टिक पाइप में तार को भरने के लिए पहले एक तरफ डोरी डालेंगे और दूसरी तरफ वैक्यूम क्लीनर जोड़ेंगे। वो खुद ही डोरी को अंदर खींच लेगा और डोरी के साथ तार भी बैठ जाएगा। 2 प्लास्टिक पाइप को जोड़ने के लिए हम ऐसे काटेंगे और एक पाइप को दूसरे में इस तरीके से घुमाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। प्लास्टिक पाइप के एक छोटे टुकड़े को हम इस तरीके से काटेंगे। और उसे एक स्क्रू की मदद से दीवार पर लगा देंगे और हमारा पाइप रखने का जुगाड़ तैयार। और काजू क्लिप को दीवार पर अच्छी तरीके से जोड़ने के लिए पहले छेद में एक लकड़ी घुसा लीजिए, इस तरीके से। अगर क्लिप के नीचे तार हिल रहा है तो उसे काट कर छोटा कर लें, काफी बेहतर होगा। केबल का टुकड़ा काटकर स्टेपलर से जोड़ने पे उसे केबल को बैठाए रखने के लिए जुगाड़ बन जाता है। तार को सही से बैठाने के लिए उसे एक स्टील डॉवल में घुसा दें। ऐसे ये जोड़ काफी मजबूत होगा, खुद ही देख लीजिए। यहाँ एक और सरल तरीका है 2 तारों को जोड़ने का। उन्हें डॉवल में डालें और प्लायर से पकड़कर बंद कर लें। है ना आसान? अब हम सही तरीका दिखाते हैं कैसे एक साथ कई तारों को स्विच से जोड़ा जाए। पहले उन्हें ऐसे घुमाएंगे। अब इन्हें इंसुलेशन टेप से बांधेंगे और इस अतिरिक्त हिस्से को मोड़कर स्विच में डाल लेंगे। अब स्क्रू कस लिया और तैयार। टॉर्च को चश्मों पर टेप से जोड़ के हम आसानी से अंधेरे में काम कर सकते हैं। इंसुलेशन टेप स्विच को ब्लॉक करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। उसके लिए इस तरीके का उपयोग करें। तार को लगाने के लिए प्लायर्स लेकर उन्हें इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करें। अब उन्हें दोनों छेदों में डाला जा सकता है। दरवाजे से गुजरने वाले तारों को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए प्लग को खोलें, तार को स्टील होज में भरें, तारों को घुमाएं और फिर प्लग को वापस लगा लें। इस तरीके से घुमाइएगा तारों को। अब प्लग को वापस बंद किया और सब कुछ सुरक्षित। ये देखिए, तार को 2 हिस्सों में बांटकर दोनों हिस्सों को ऐसे कील पर बांधें। इन कीलों को बांधने के बाद हम इन्हें एक लकड़ी पर बिजली टेप की मदद से बांधेंगे।
अब हमने खुद से एक प्लग बना लिया है। ढक्कन में एक छेद बनाएंगे, तार को छेद से डालेंगे और सॉकेट में लगा देंगे। अब लगाया बल्ब, बरनी की बंद, लगाया सॉकेट और सब कुछ तैयार। बैटरी लेकर एक बोल्ट के एक टर्मिनल में डालें और दूसरे टर्मिनल में चार्जर को टच करें। अब हमें अपना होममेड पावर बैंक तैयार कर लिया है। कभी कभी इस तरह सीलिंग लाइट को ठीक करने के लिए उस पे एक पेंसिल गोदने से काम हो जाता है। ग्रेफाइट कंडक्टर का काम जो करता है। ये देखिए, चल पड़ा। अब मैं आपको एक दिलचस्प सर्किट का नमूना दिखाता हूँ, जिसमें एक बल्ब और कई स्विचेस हैं। ये 0-1 प्रिंसिपल का एक नमूना है, लेकिन अगर हम इसमें एक और स्विच डालें तो वो बल्ब अकेले ही ऑन ऑफ कर लेगा, बाकी स्विचों से अलग। अगर प्लायर से तार काटनी है तो बस ग्राइंडर की मदद से ये बदलाव कीजिए, है ना कमाल। अगर आप स्टेपलर से पिन निकाल लेंगे तो उसे तार छीलने में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम ग्राउंडिंग करेंगे। एक गमले में मिट्टी लेकर जिप बैग में डालें, मिट्टी वाला बैग इलेक्ट्रिक पैनल के डोर पर चिपका देंगे और नंगे तार को अंदर रख दें। हो गई हमारी ग्राउंडिंग। कैथेटर नीडल्स लेकर एक्स्ट्रा हिस्सा को काट लीजिए और फिर लाइटर और ब्लेड की मदद से बचे हुए प्लास्टिक को हटा लीजिए। तारों को सुई में डालकर प्लायर से चपटा कर लीजिए। उन्हें लकड़ी और बिजली टेप के साथ चिपका लीजिए और तार की दूसरी छोर पर बैटरी लगा लीजिए। इस छोर पर बैटरी लगाई और हमारा होममेड बर्नर तैयार। देखते हैं क्या कमाल लिखा है। अरे लाइक करना मत भूलिएगा।